Join the students. This is class 11th history, changing cultural tradition is our chapter. So uh, here we are learning that social discrimination was happened between male and female. Just women were treated as passive citizens and they were not getting any type of uh, authority rights in the society. Even uh, they were not getting a proper education as like uh, males. So there is only a simple work and duty whatever given to women, that was to uh, do work for family, produce children's, and do for doing household works. तो इस तरह की थ्योरीज यहाँ पर चली आ रही थी। लेकिन आगे चल कर के कुछ ऐसे भी जो है लोगों का नाम बताया गया है जिसमें ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लेडीज़ जो हैं जैसे कसांद्रा फेदल, ये एक ऐसी लेडी हैं कि इन्होंने लिखा है कि वुमेंस को अगर एजुकेशन ना दी जाए, ना तो किसी तरह का रिवॉर्ड देती है और ना ही किसी तरह का सम्मान, तो महिलाएं सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं और उन्हें ये जो है चाहिए, एजुकेशन चाहिए कि वो एजुकेशन के थ्रू अपना ग्रोथ कर सकती हैं। और अगर एजुकेशन उन्हें प्रॉपरली दी जाएगी तो वो कई तरह की चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अपने आप से। जो है वो बहुत कुछ उनके अंदर भी ऐसी पावर्स होती है, ऐसी नॉलेज होती है कि उसका यूटिलाइजेशन वो सोशल ग्रोथ में भी कर सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको भी एक लर्निंग कराई जाए, उनको एजुकेशन दी जाए। और इन्होंने एक लिबर्टी के बारे में भी कुछ कहा है कि जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो उसकी बहुत ही लिमिटेड थ्योरीज बताई गई है। और जो कि मंटुआ की मार्चिसा इसाबेल द इस्ते 1474 to 1539 में इन्होंने बताया। उन्होंने अपने हस्बैंड की एब्सेंस में अपने राज्य पर शासन किया और मटुआ एक छोटा सा ही स्टेट था और उसमें उसकी जो कोर्ट थी उसमें जो भी लोग थे वो उसकी कोर्ट जो है अपने इंटेलेक्चुअल पर्सन्स की वजह से बहुत फेमस था। तो यहाँ पर जो है पता चलता है कि बिना हस्बैंड के हुए भी इन्होंने जो है इसाबेल द इस्ते ने अपने साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से चलाया और उसको जो है मॉनिटरेट किया। और उन्होंने इन सब चीज़ों पर भी बात किया कि जो पुरुष प्रधान सिस्टम चल रहा है वो गलत है, उसमें वुमेन्स को भी प्रॉपर राइट होना चाहिए कि वो भी एजुकेशन और बाकी सारी एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले करें और उन्हें भी इक्वलिटी बेस राइट दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी लेडीज़, कुछ ऐसी वुमेन्स के बारे में भी बताया गया है जिन्होंने काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी अपने आप से जो है इन सब चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन किया और उन्होंने नई थ्योरीज़ को जनरेट किया और सोसाइटी में इस चीज़ को भी फैलाने की कोशिश की कि वुमेन्स को केवल घर तक ही सीमित होने वाला पर्सन ना समझा जाए, ना ही उनके बारे में ऐसी साइकोलॉजी बनाई जाए कि केवल वो घर तक ही काम कर सकती हैं, उसके अलावा वो बाहर किसी भी तरह का काम करने के लायक नहीं हैं।
और अगर उन्हें अथॉरिटी दी जाए और उन्हें वर्क दिए जाएं या उनको जो है उस तरह का नॉलेज दिया जाए तो वो हर तरह के काम को भी करने के लिए पूरी तरह से अपने अंदर में सक्षम है और they can do any type of job.